मैं अतार अंसारी फ्रॉम लखनऊ से, ग्लोबल आईटीआई से, फीटर से। सर, हम लोग को इतने प्रॉब्लम है, इतने टेंशन में हम लोग। सर, हम लोग पेपर नहीं हो रहा है, हम लोग बाहर रह के रूम लेके पढ़ते हैं। सर, घर से प्रेशर आ रहा है कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। इधर पेपर का नामो निशान नहीं है। ये 3 साल होने वाला है। सर, कहाँ कहाँ से खर्च चलेगा, हम लोग कहाँ से खर्च चलाएं। घर से पैसे नहीं आ रहा है, ना खाने का ना कुछ भी। ये रूम वाला तो मानेगा नहीं, पैसे तो ले लेगा। इधर पेपर नहीं होला, हम लोग कोई फॉर्म डालें, चाहे कहीं जाएं, विदेश भी जाएं, कागज रहेगा तभी तो। ना कागज आ रहा है, ना पेपर हो रहा है, ना कुछ भी। ये लोग खाली डेट डाल रहे हैं, डेट कैंसिल है तो ये है, ये है। कभी पेपर ऑनलाइन कराना है तो कभी ऑनलाइन ही कराओ, चाहे ऑफलाइन कराओ तो कभी तो कराओ यार। यार, हम लोग परेशान है यार। कोई सरकार सुनना सुनवाई दे रही है ना। कॉलेज वाले कह रहे हैं, ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है। सर, हम लोग क्या करें, हम बहुत टेंशन में है सर। सर, हमारी लोगों की समस्या ये है कि हम लोग 2018 के आईटीआई स्टूडेंट्स हैं जी। हम लोग उसमें ओमार बेस पर परीक्षा दिए थे। लेकिन इस बार हम लोग सीबीटी एग्ज़ाम से उसके हिसाब से हमारे लोगों की कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो हम लोग सीबीटी एग्ज़ाम नहीं देंगे। समस्या हमारी। मैं मुजफ्फरपुर से गवर्नमेंट आईटीआई का स्टूडेंट हूँ। मेरा सेशन 2018 से 20 का है। मेरा एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं तबाह हूँ, क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा। नमस्कार, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने 2018 में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लिया था, जिसमें सेकंड ईयर का पेपर अभी तक नहीं हो पाया है। 3 साल पूरा होने वाले हैं। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सारी बहाली आती चली जा रही हैं। हेलो सर, मैं झारखंड के विश्वेश्वरैया आईटीआई कॉलेज धनबाद से आईटीआई कर रहा हूँ। मेरा सेशन 2019-21 है और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा 2021 में आईटीआई बताया गया था कि कंप्लीट हो जाएगा 2021 जुलाई में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। आखिर हम लोग ऐसे कब तक रहेंगे, कब तक बेरोजगार रहेंगे? प्लीज़ मेरा डीजीटी से और सरकार से अनुरोध है कि वो हम लोगों को या प्रमोट करे या फिर हम लोगों का एग्ज़ाम ले। मेरा नाम राहत बेलदारी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, धुले से। तो ये अभी एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहती है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए उनके पास किसी तरह का बंदोबस्त नहीं है, किसी तरह की उनके पास प्लान नहीं है, और बिगर प्लान के वो ले रही है। इसलिए एग्ज़ाम सिस्टम उनके पास कुछ इतना सिस्टम भी नहीं है कि वो जिससे एग्ज़ाम ऑनलाइन ले सके। तो अभी फिलहाल में उन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने चाहिए, क्योंकि उनमें खुद में ताकत नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले। और बहुत से आईटीआई ऐसे है जहाँ पे किसी तरह का कंप्यूटर नहीं वगैरह, और इंटरनेट का कनेक्शन तो है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार बिहार के गया ज़िला से हूँ। मेरा आईटीआई एडमिशन रामबाग कॉलेज में है और मेरा सेशन 19-21 का है। अभी तक कोई भी एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इससे पहले जो सेशन था 18-20 का, उसका भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब एग्ज़ाम कब होगी, अभी इसके लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने कॉलेज में भी पता किया था, उसकी भी कोई इसके नोटिफिकेशन नहीं मिल पाए और कोई जानकारी भी नहीं दे पाए हमारे प्रिंसिपल जी। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये जो है एक कैंपेन चल सके और ये एग्ज़ाम आईटीआई छात्रों के लिए जो है। मेरा नाम बनवारी लाल है, मैं चूरू राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने जुलाई 2018 में एमएमवी ट्रेड से आईटीआई में एडमिशन लिया था, लेकिन अभी 2 वर्ष 6 माह हो चुके हैं, अभी तक पेपर नहीं हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि परीक्षा कैसे भी हो, लेकिन समय पर होनी चाहिए। यदि समय पर नहीं हो पाएगी तो हमारे पास मार्कशीट नहीं मिलेगी, जिससे हम आगामी रोजगार से संबंधित परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और जब तक हमारे पास मार्कशीट आएगी तब हमारी आयु अधिक हो जाएगी, तो इस कारण हम आजीवन बेरोजगार रह सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज आईटीआई नैनी में मैं पढ़ रहा था। एससीबीटी से कोपा किया क्या अभी तक परीक्षा ही नहीं हुआ सर। अभी मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। अब तो मैकेनिक ट्रैक्टर से दूसरी बार एडमिशन लिया। अभी
एडमिशन लिया कि उसके 1 महीने बाद हमसे किताब का पैसा मांगने लगे, फाइल का पैसा मांगने लगे। और ऐसा हमने जब कोपा SCBT से कर रहा था उस समय हमने केवल किताब का 800 रुपये दिया, सब बच्चों ने दिया 800 रुपये। और अब की बार जो NCBT से मैकेनिक ट्रैक्टर मिला है ट्रेड, उसमें हमसे 2000 रुपये मांगा जा रहा है, 1800-2000 रुपये मांगा जा रहा है। और ये मैं नाम नहीं बताना चाहता, पंडित हैं वो, गवर्नमेंट ITI नैनी में। अभी मैं आपका एडमिशन का फाइल रिसिप्ट भी देता हूँ। तो ये पैसा किस लिए इतना ज़्यादा मांगा जा रहा है गरीब बच्चों से? और तो और डेली कम से कम 10-20 रुपये इसका वो लगेगा, उसका लगेगा कहते हैं। 10-20 रुपये बच्चे नए नए रहते हैं, समझ पाते नहीं, बेचारे गरीब रहते हैं। सबसे 10-10, 20-20 रुपये डेली किस इस प्रोग्राम कराना, उस प्रोग्राम कराना है, डेली इकट्ठा करते हैं। किराए के पैसा रहता नहीं लेंगे, लेकिन इनको चाहिए, आने जाने का पैसा चाहिए हम लोग को, जो कि नहीं हो पाता। यही समस्या बहुत ज़्यादा है सर, इसके लिए कोई निवारण बताएं। और अभी तक SCBT का परीक्षा नहीं हुआ, और परीक्षा के समय भी शुल्क तो लिया जाता है, समझ में आता है, वो समझ में आता है, लेकिन शुल्क कम से कम ले, जो कि केवल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करे वही ले, और अपने वेबसाइट पे डालें, तो हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर अलग से लोग लेंगे, गवर्नमेंट टीचर लेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से अलग से पैसा आता है, तब पर भी ये लेते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा सर। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, गरीब बच्चों का ख्याल रखें और ध्यान दें। सर ये मुहिम चलाने के लिए सबसे पहले आपको थैंक यू। मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं मिथिला ITI बिशनपुर गेहूं में दरभंगा का स्टूडेंट हूँ। मेरा सेशन 17-19 है, जो सेमेस्टर 2 में मेरा थ्योरी का एक पेपर बचा हुआ है, जिसमें मैं बार बार एग्ज़ाम दिया बट उसमें फेल कर दिया गया है। अब उसी में कुछ स्टूडेंट को पास किया है, कुछ को फेल किया है, यही समस्या है सर। एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होने के कारण मैं काफ़ी तनाव महसूस करती हूँ कि घर में मैं बहुत ही लो परिवार से आता हूँ सर, जो मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। और यही समस्या है कि समय से मेरा एग्ज़ाम हो जाता तो मैं कुछ आगे देखता, कुछ करता, जिससे मैं अपने परिवार का अपना जीवन यापन देखता। यूपी के मेरठ ज़िले से हूँ। मैं अलीपुर ITI कॉलेज से ITI कर रहा हूँ, जहाँ ITI कॉलेज का नाम चौधरी चरण सिंह मेमोरियल प्राइवेट ITI अलीपुर है, और ये मेरठ ज़िले में पड़ती है। बहुत ही गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मैंने ITI में 2018 में एडमिशन लिया था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल काम में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लिया। लेकिन अब की बार सरकार ने अभी तक हमारे एग्ज़ाम नहीं कराए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सरकार कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम का चक्कर दे रही है। किसी तरह एग्ज़ाम कराया जाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा? हमसे फ़ीस भी ले लिया गया 376 रुपये, लेकिन अभी तक हमारा एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। कब तक हो पाएगा ये सब? हम कब तक अपने अपने फ्यूचर को बर्बाद करता देखते रहेंगे, होता हुआ देखेंगे? हमारे परिवार की जो हमारे पीछे आशाएं हैं, वे कब तक ऐसे ही टूटती रहेंगी सरकार के इस चक्कर में आकर? जब सरकार के पास व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की, तो फिर क्यों ऑनलाइन का चक्कर लगा रखा है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कराना है? अड़ लगा रखी है बिल्कुल। किसी तरह एग्ज़ाम कराया जाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यवस्था करो, जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराओ। हम इतने गरीब आदमी है कि कहीं एग्ज़ाम चक्कर में कोई काम भी नहीं कर पा रहे अपना इधर उधर कहीं जाने का। ये सब व्यवस्था है हमारे घर की। क्या ये सब मजदूर का घर है? मजदूर के घर में ये सब हो रहा है। एग्ज़ाम के चक्कर में कब तक ऐसे बर्बाद होते रहेंगे हम? कब तक वीरान रहेंगे?
सोचा था कि ITI करें, कुछ अच्छा काम कर लेंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी कहीं। सर हम हैं बिहार से, छपरा ज़िला से। मेरा ITI माँ राधिका ITI है, प्राइवेट है। मेरा सेशन 2018 से 2020 तक का था, जिसमें कि 2021 आ गया। अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुआ। बहुत ही लापरवाही हो रहा है, और हमारे ITI में भी और सब ITI में भी हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ITI का लेकर। बहुत लापरवाही सरकार ने खेल रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम शेख शोएब शेख करीम है, महाराष्ट्र अकोला ज़िला से बोल रहा हूँ। सर मेरी समस्या ये है कि मेरा सर ITI में 2018 में एडमिशन किया था RAC ट्रेड में। सर एडमिशन करने के बाद में सर हमारे नाम में मिस्टेक हो गई है सर। शेख शोएब शेख करीम नाम होना चाहिए था, शेख शोएब शेख ही आया सिर्फ नाम, करीम मेरा फादर नेम आया नहीं सर। सर मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि आप हमारा सब लड़कों का, जितने भी मुस्लिम है पूरे महाराष्ट्र में, स्टेट के मुस्लिम बच्चों का प्रॉब्लम यही आता है कि उनके नाम में मिस्टेक होता है। तो सर हमारा कहना आपसे ये है कि आप DGT को ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि इतना नाम, जब इतनी मिस्टेक होती है मुस्लिम बच्चों के नामों में, तो ये फ़ौरन से ये इनका इतना लंबा प्रोसेस है नाम करेक्ट करने का, तो ये इनका प्रोसेस इतना लंबा न रखते हुए इसको कम कर दे, ताकि वो अपनी संस्था से ही नाम सही हो जाए स्टूडेंट के। इसमें सर बहुत से लड़कों का नुकसान हो रहा है, खास तौर से मुस्लिम लड़कों के नामों में ही ये प्रॉब्लम जाती है। इनमें बहुत नामों में परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कतें जा रही है। मैंने हमारी संस्था को 3 बार लेटर दे चुका हूँ, बट वो वहाँ से प्रोसेस पूरा हो चुका है, बट वो सही अभी तक हुआ नहीं। DGT इसके बारे में कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है हमें। सर आप ये प्लीज़ हमारा मैसेज आगे पहुँचाइए सर, आपकी प्रार्थना होगी। मैं चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार की कोई सरकार हो, पर मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम ITI के बच्चों की जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाए और हमें जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि हम इससे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि हमें 3 साल हो गए हैं। मेरा एडमिशन मेरा खुद का ही है, 2018 का एडमिशन है। अभी तक मेरे को सर्टिफिकेट 2 साल का नहीं मिला है। और वो लोग क्या है कि हमसे पैसा ले रहे हैं, मेरे से खुद से मैंने 35,000 रुपये दिए हैं उनको 2 साल के, जिसमें मैंने 30,000 रुपये तो दे चुका हूं मैं नगद, और 5,000 और बाकी है। 5,000 और देना ही पड़ेगा, तब जाकर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और जिसके बावजूद भी हमें कॉलेज नहीं बुलाते हैं और पढ़ाते भी नहीं है। और दूसरी बात है, अगर कॉलेज भी हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे गाँव से क्या है कि 16 किलोमीटर कॉलेज पड़ता है, तो मेरे पास कुछ बाइक वगैरह तो है नहीं, और मैं साइकिल से जाता हूँ। और कॉलेज जाता भी हूँ तो हमें पढ़ाते नहीं है वो, और हमसे क्या है कि पैसे मांगते हैं। कभी 500 मांग लिया, कभी 1000 मांग लिया। तो ये क्या है, पेपर भी करवाते हैं तो ऐसे मांगते हैं, और हमें एक जगह कम रूम में बूर करके बिठा करके और फिर हमारी परीक्षा लेते हैं। तो हमें और कुछ पढ़ाते भी नहीं है, और हमें ये तक नहीं पता है कि हमारे सर हैं कौन। बस हम एक आदमी को जानते हैं जिनसे हमने बात की थी पहले उनसे, और उनको ही जानते हैं, और वही बताते हैं बार बार कि पैसा लाओ तब जाके आपको पास किया जाएगा, और आप को तो वैसे ही ऐसे बोलते हैं हमसे कि पैसा लाओ आप, तो आपको पेपर में पास करा दिया जाएगा, और आपको क्या दिक्कत है कि और पढ़े बड़े से आपको क्या मतलब है, हम ऐसे बोलते हैं। इस प्रकार के लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आज तो मेरा ही ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, कल से मेरे साथ किसी मेरे दोस्त की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। और चाहे मेरा भाई हो सकता है, मेरा परिवार का हो सकता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी भी इंसान की क्या है कि सभी इंसानों का क्या होता है, समय होता है। तो उस समय को सदुपयोग करने के लिए मैं यही अनुरोध करता हूँ कि सभी ट्रेड बच्चों को और मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दयानंद लोधा है, और ज़िला झालावाड़ और राज्य पड़ता है राजस्थान, जिसमें एक छोटी सी तहसील है झालरापाटन, जिसमें बकानी पंचायत समिति है। उसमें मेरा कॉलेज है ITI कॉलेज, जो कि नाम है उसका औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान। और
गांव पड़ता है मेरा बकानी से 16 किलोमीटर दूर, जो कि मेरा छोटा सा गांव है जिसका नाम देवरी है और जो कि ग्राम पंचायत भी देवरी है। धन्यवाद साहब। सभी मित्रों को जय सिया राम।